आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शोपियां जिले के चोटीगांव इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झाड़ी झड़प में एक दहशतगर्द किया गया हलाक। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए समन जारी करने पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी इस तरह की कार्रवाई कर चुनाव में फायदा हासिल करने की कर रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। डल झील का अंदरूनी हिस्सा हुआ मुंजमद। 13 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और गुरु गोविंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर गुरुद्वारों में देखा जा रहा है अकीदतमंदों का काफी रश। अकीदतमंद माथा टेक कर नेक ख्वाहिशात कर रहे हैं हासिल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक तसादम शुरू हुआ है, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के चोटीगांव इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सवेरे वहां मुआसरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। यहाँ दहशतगर्दों की तरफ से फोर्सेस पर फायरिंग करने के बाद तलाशी कार्रवाई झड़प में बदल गई। बाद में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है। इस सिलसिले में अभी मजीद तफसील का इंतजार है। जी आम आदमी पार्टी रहनुमा मुदस्सिर हुसैन ने आज कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की जानिब से जिन रहनुमाओं को भी समन जारी किए गए हैं, उनमें से ईडी के पास कोई भी बाज़ाब्ता सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर अपने चुनावी फायदे हासिल करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि वो लगातार हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये जो तीसरी समन आई थी उस पर बाज़ाब्ता तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया था और कल वो जवाब गया है हमारी तरफ से। और जो आप कह रहे हैं कि ऑफिस ये ऐसे सुनने में आया था, कल रात से ही ये न्यूज़ चर्चे में थी और हमारे पास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि अरविंद केजरीवाल जी के रेसिडेंस के बाहर काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्यूट किया है और सुनने में ये आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो उनका समन आया है उस पर बाज़ाब्ता जवाब लिखा है और जो हमारे वकील साहिबान हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये समन ये क्लियरिफाई नहीं कर पा रही है कि ये अरविंद केजरीवाल जी को किस बिहाफ पे ये समन निकाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे उस समन में कहीं पे ये साबित नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या एज इंडिविजुअल बुलाया जा रहा है, क्या उनको एज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते बुलाया जा रहा है और या क्या उनको आम आदमी पार्टी के कन्वीनर या आम आदमी पार्टी के हेड होने के नाते बुलाया जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, वहां पे ये भी क्लियर नहीं हो रहा है समन में कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को एज ए सस्पेक्ट बुलाया जा रहा है या एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है। तो इसमें हमने बार बार इनको यहां से जवाब ये लिखा कि आप अपने क्वेश्चंस लिखिए सीधे कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ये पता होगा, आज से 8
महीने पहले सीबीआई ने भी एक समन निकाला था जिसमें हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हाजिर हुए और सभी सवालों का जवाब दिया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जाने में, चाहे ईडी बुलाए या इस देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन बुलाए, कोई भी एजेंसी बुलाए। लेकिन उसमें यही है कि हमारी जो बार बार इनसे ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में इलेक्शंस के लिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी या कोई अपोजिशन लीडर बात ना करे। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। शदीद सर्दी की वजह से वादी कश्मीर में डल झील का अंदरूनी हिस्सा मुंजमद हो चुका है। वहीं श्रीनगर का दर्जा हरारत भी -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। महकमा मौसमियात ने 13 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन इस दौरान शदीद सर्दी भी जारी रहेगी। आ जाओ इधर पुडरावन सिख मजहब के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज गुरुद्वारों में बड़ा रश देखा जा रहा है। शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ बड़ी तादाद में लोग गुरुद्वारों में माथा टेक कर खसूसी दुआएं कर रहे हैं। इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी की खिदमत को भी याद किया जा रहा है। गुरु नानक मिशन अस्पताल ने आज महकमा सेहत के इश्तराक से गुरु गोबिंद सिंह जी के यौम पैदाइश पर एक सेहत कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें बड़ी तादाद में महकमा सेहत के अमले ने लोगों की सेहत की जांच की है और उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे भी दिए गए हैं। इस दौरान लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस सेहत कैंप से मुस्तफिद हुए लोगों ने इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए इनाकादकारों का शुक्रिया अदा किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सभी को गुरपुरब की बहुत बहुत मुबारक। आज हमारी ड्यूटी है यहाँ पे और हम यहाँ पे कैंप भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है जम्मू की तरफ से। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज CMO सर सबकी तरफ से यहाँ पे कैंप है और यहाँ फ्री मेडिसिन दी जा रही हैं, सबका चेक किया जा रहा है और हमारी एम्बुलेंसेज भी खड़ी हैं। अगर कोई किसी को दिक्कत होती है तो वहाँ उनकी पूरी केयर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बीजबिहाड़ा हल्के के खुरम गांव में कारकुनान की एक मीटिंग की है। इस मौके पर इंचार्ज बीजबिहाड़ा हल्का श्री गुफवाड़ा तारिक शाहवीरी ने जिला सदर अनंतनाग अब्दुल रहीम राथर, BDC दक्षिणीपुरा बशीर पठान की मौजूदगी में वहां एक तकरीब मुनक्किद की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रहीम राथर ने अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन की हालिया मुलाकात पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमने पार्लिमानी इंतखाबात में सीटों की तकसीम का फैसला नहीं किया है। तब सैयद मोहम्मद करो गोडनुक जलसे खिदमत पत्मो 7 वरियो पे बय बेन कोड
साइडनी मेन तरफ माई बुरुत असल तुलय बुरकारीर असार सबन करकात सजाद सबन करकात एजाज सबन करकात और तारिक सबन कर में वासन बड़ा मुदल्लल का था इंसाफ के इस्लाम की खुदा का ये शासन का मामले मसले है करना पड़ता है कि अभी तक जिन लोगों ने यहाँ हमारे ऊपर हुकूमत की वो उनका जो तरीका कार रहा है वो कैसा रहा है और कैसे लोगों को धोखा दिया गया और लोगों को इस्तेमाल किया गया इक़्तिदार के लिए, वो भी हम लोगों को बाखबर करते हैं। तो जहाँ तक आप पार्टी के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अभी हमारी पार्टी ने कोई हतमी फैसला इस बारे में नहीं दिया है। जब भी फैसला हो जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हमारी पार्टी, मुझे ये यकीन है, खैर फैसला तो हमारी लीडरशिप का है, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी के साथ हमारा गठजोड़ होगा। बिल्कुल गलत है जी, कोई बात नहीं। अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, चूँकि मैंने अल्ताफ़ साहब से अभी ये जानकारी हासिल नहीं की। बाकी मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, हम किसी से भी मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का किसी पार्टी के साथ इकट्ठे जाने की बात है, मुझे नहीं लगता है कोई फैसला अभी तक इस बारे में हुआ है। बहुत कम इसके चांसेस हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में आयुष्मान भव इंस्टीट्यूट के तहत सेहत मेले का इनाकाद किया गया है। तकरीब में अहम शख्सियात की मौजूदगी का मुशाहिदा किया गया है। इस तकरीब में CMO बडगाम और डॉक्टर अयूब खान और BMO बीरवा डॉक्टर जावेद अहमद खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस हेल्थ मेले का मकसद एक कम्युनिटी पर मरकूज सेहत की देखभाल की तकरीब, जिसका मकसद इलाके के लोगों को सेहत की जामे खिदमात फराहम करना है। इसने सैकड़ों मरीजों की मुख्तलिफ बीमारियों की स्क्रीनिंग और इसके इलाज के लिए कामयाबी हासिल की है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि सेहत की देखभाल इन लोगों के लिए काबिल रसाई है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसको आयुष्मान भवा कैंपेन ये चल रहा है, ये सारी इंडिया में चल रहा था और ख़ासकर हमारी यूटी में 31 दिसंबर तक था इसका टाइमलाइन, मगर इसको अब एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च तक। इट विल कंटिन्यू। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें हम गोल्ड कार्ड जनरेशन करते हैं, आबा ID जनरेशन करते हैं, NCD स्क्रीनिंग करते हैं, TB स्क्रीनिंग करते हैं और कुछ कैंप्स, ब्लड कैंप्स का भी इनेकाद करते हैं। और उसी का एक कंपोनेंट है कि इसमें हम टाई अप करते हैं। अगर जैसे कोई यहाँ कोई स्पेशलिटी नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ, या ENT नहीं है यहाँ, या मतलब कोई ऐसी स्पेशलिटी जिसके लिए पेशेंट्स को टर्शरी केयर हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कहीं और रेफ़र करना पड़ता है, उसको बिल्कुल इस कंपोनेंट जो आज यहाँ कैंप हमने जिसका इनेकाद किया, अभी आपने देखा कि हमने इसको इनाग्रेट भी किया। तो आज यहाँ ये स्पेशलिस्ट्स आए हैं फ्रॉम सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज, उनका टाई अप है हमारे साथ। तो इससे पेशेंट्स को बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। उनको रेफ़र करने के बजाय यहाँ उनकी तशख़ीस होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत होगी या कोई ऐसा इलाज करना होगा उसको जिसके लिए उसको ज़रूरी वहाँ रेफ़र करना है, तो यहाँ पर ही वो बुक होता है पेशेंट, और उससे मतलब वही डॉक्टर फिर वहाँ उसको टाई अप में रहता है और वो खुद केयर करता है उसका, जबकि वो यहाँ रजिस्टर होता है। तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट शेड्यूल जो वहाँ से उन्होंने भेजा है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस पेंशनर्स की जानिब से आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहों में बेकायदगियों को दूर किया जाए। उनका कहना था कि ये उनका एक देरीना मसला है जिसे एक लंबे अरसे से साबका हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है। उनके मुताबिक ये मामला
वो एक बरस कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी उजागर कर चुके हैं, मगर अभी तक उनका ये मामला हल नहीं किया गया है। पुलिस पर्सन फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद। नामनी रिपोर्ट 1996 से We want justice. We want justice. हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? इंसाफ के आगे। आज तक ये हल नहीं हुआ। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, जितने भी ऑफिसर आए, सबको हमने रुजू किया और रिप्रेजेंटेशन दी, तो किसी ने इस हमारे मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की। सब उन्होंने टाइम किल किया, लारे वादे और झांसे ही दिए। उसके बाद अभी रिसेंटली 21 जनवरी 2023 को हम एलजी मोदी से पेश हुए थे, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने बोला था कि अगर आपका मसला जेन्युइन हुआ तो ये प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाएगा। तो उन्होंने लेटर भी पता नहीं गॉड नोज लिखा है होम और फाइनेंस को, लिहाजा आज साल हो गई है, फिर जनवरी आ गया 24, तो लिहाजा किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। पता नहीं वो फाइल कहाँ धूल चाट रही है। तो आपके माध्यम से हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि इस मसले को हल किया जाए ताकि सीनियर सिटीजन को इसकी राहत मिले। जिन लोगों ने मुल्क की सालमियत, एकता, अखंडता के लिए अपनी जानों तक निशावर की है, मुल्क की सालमियत के लिए, और अपने हमारे कई साथी जान बाक हुए, शहीद हुए, और गर्मी सर्दी धूप मतलब कितनी सख्त तरीन ड्यूटी देने, 24 आवर ड्यूटी देने के बावजूद आज ये हशर है कि हम लोग सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। ये काबिल मजम्मत है और जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबों ने यही रवैया अख्तियार किया है। तो हमने सोचा था कि ये मसला एलजी साहब जल्दी इसको हल करेंगे, मगर अभी उसी डगर पर चल रहे हैं। जिला पुंछ के तमाम प्राइमरी सेहत इदारों के ऑफिसरान के लिए एक सलाहियत साजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली में बरती जाने वाली एहतियात पर गौर-व-खोज किया गया है। ये प्रोग्राम CMO ऑफिस पुंछ में मुनक्किद हुआ है। इस दौरान लोगों से भी अपील की गई है कि वो सर्दियों से बचने के लिए खुद का खास ख्याल रखें। कि विंटर प्रिपेयरनेस में आपको क्या चाहिए, आपकी तनख्वाह उससे ज्यादा पैसे लेके घर जाते एंड वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू एनीबॉडी। एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग एंड इट हैज इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। वी आर फ्रॉम हैव पीपल इन योर एरिया PRIs, you have in your area religious leaders, you have in your area opinion makers. You can talk to your block medical officers, sir. These are the things which we must do. डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू एंड सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी, आज हमने मेडिकल ऑफिसर्स की डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमने मेडिकल ऑफिसर्स ऑलमोस्ट सभी PHC से सब सेंटर से MLHVs को बुलाया और उनको ट्रेनिंग दी अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें हमने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन किया कि कैसे हमने अगर क्लाइमेट चेंज है तो हमें कैसे अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैसे हमने लोगों को अवेयर करना है कि हमें जैसे इनकेस अगर ज़्यादा कोल्ड वेव है या गर्मियों में हीट वेव होती है तो हमने कैसे हमें एडवाइजरी देनी है टाइमली कि उन्होंने सर्दियों में क्या करना है, गर्मियों में क्या करना है। जैसे हम डॉक्टर्स की यूजली हम इंटरव्यू सुनते हैं कि सर्दियों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, तो हमें अपनी मेडिकेशन का ध्यान रखना है। सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनने हैं जो मल्टीपल लेयर्स में, रादर देन कि हम एक बड़ा कोट पहने, हमें मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहनने हैं। उसके अलावा हमें प्लांटेशन करनी है अपनी इंस्टीट्यूशंस में। अपने इंस्टीट्यूशन में हमें जो नॉर्मल कन्वेंशनल बल्ब होते हैं उनसे हमें LED करना से रिप्लेसमेंट करनी है। जैसे हमें पता है कन्वेंशनल बल्ब में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है, तो LEDs जो है उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम करनी। बेसिकली हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है कि प्लांटेशन के थ्रू हमें कार पूलिंग कर सकते हैं कि जैसे हम 5 डॉक्टर या 5 हेल्थ केयर वर्कर या बाकी ऑफिस में अगर हम 5 लोग जा रहे हैं तो हमें 5 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, हम एक गाड़ी में कार पूलिंग कर सकते हैं। तो उसके अलावा हम जैसे गांव में डॉक्टर्स को हमने एडवाइस जैसे किया कि आप आशा वर्कर्स के थ्रू आप औरतों को बता सकते हैं कि चूल्हा कैसे जलाना है, कैसे वेंटिलेशन रखनी है, प्रेग्नेंट औरतों को धुआं से बचना है। अगर औरतें खुद चूल्हा जला रही हैं तो उनको कम से कम अपने बच्चों को धुएं में नहीं रखना चाहिए। फिर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमने बताया कि कैसे सब्सिडी पे BPL लोगों को LPG मिल रही है। तो हमने लोगों को बेसिकली क्लाइमेट चेंज, एक तो क्लाइमेट को बचाना भी है फ्यूचर के लिए, प्लांटेशन के थ्रू फ्यूल जो है वो हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है। उसके अलावा हमने जो डिजीज़ होंगी उसका ध्यान भी रखना है।
और इसके अलावा कल हम हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं अपने जो हमारे जो मलेरिया के रिलेटेड, जैसे मानसून में मलेरियल केसेस या डेंगू केसेस भी अब पुंछ में हो रहे हैं, तो कल हम उनको कर रहे हैं और स्टाफ नर्सिस और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स को भी कर रहे हैं ट्रेन क्लाइमेट चेंज के लिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।